हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल बिहारी बबुआ के अंदर। और हम आप लोगों को बताए थे कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को तैयारी कर रहे हो तो रीजनिंग पढ़ना बेहद ज़रूरी है। तो रीजनिंग का वर्बल रीजनिंग में एक चैप्टर है अल्फ़ाबेट। तो अल्फ़ाबेट का हम लोग तो 3 ठो क्लास पढ़ चुके थे, आज चौथा क्लास है। तो चौथा क्लास में क्या है, तो हम बोले थे कि आज आप लोगों को हम टाइप स्टार्ट कर देंगे। मतलब कंसेप्ट को हम लोग तीसरे क्लास तक पढ़ चुके हैं, आज चौथा क्लास में हम लोग को पढ़ना क्या है, तो पढ़ना यही है कि आज टाइप पढ़ना है। तो कैसे, तो थोड़ा सा हम लोग बेसिक पे ध्यान दे दिया जाए। तो बेसिक पे अपोजिट वैल्यू और अपोजिट लेटर को याद करने के लिए हम आपको बताए थे। तो चलिए अपोजिट वैल्यू देख लेते हैं आगे, उसको याद करने का एक आध ठो ट्रिक देख लेते हैं। रीजनिंग का अपोजिट वैल्यू और अपोजिट लेटर याद करने की कोशिश करते हैं। रीजनिंग क्लास कितना है आज? क्लास हम लोग का आज चौथा है, क्लास चौथा है। तो हम लोग देखते हैं आगे, अपोजिट वैल्यू याद करते हैं। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। ए का अपोजिट क्या होता है? जेड। ए का अपोजिट क्या होता है? जेड। बी का वाई, सी का एक्स, डी का डब्ल्यू, ई का भी, एफ का यू, जी का टी, एच का एस, आई का आर, जे का क्यू, के का पी, एल का ओ, एम का एन। ए का मान होता है, ए का वैल्यू 1, बी का 2, 3 का सी का 3, 4 का डी, 5 का ई, 6 का एफ, 7 का जी, 8 का एच, 9 का आई, 10 का जे, 11 के 12 के एल, 13 के एम। इसी प्रकार 14 हो जाएगा क्या? एन। 14 हो जाएगा एन, 15 हो जाएगा ओ, 16 हो जाएगा पी, 17 हो जाएगा क्यू, 17 क्या हो जाएगा? क्यू। 18 हो जाएगा आर, 19 हो जाएगा एस, 20 हो जाएगा, 20 कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा 20 टी, 21 हो जाएगा यू, 22 हो जाएगा भी, 23 हो जाएगा डब्लू, 24 हो जाएगा एक्स, 25 हो जाएगा वाई, और क्या 26 हो जाएगा जेड। तो इसका हम लोग ये चीज़ को समझ ली, मतलब क्या, कभी क्वेश्चन बोल देता है कि आर का अपोजिट, आर का अपोजिट आई, पी का अपोजिट के, एल का ओ, डब्ल्यू का डी, एक्स का सी, जेड का ए। इसी प्रकार किसी को भी दे देता है, ओ का ए एल, एल का ओ, पी का के, एम का एन, डब्ल्यू का डी, सी का एक्स, जो दे दे, जे का क्यू, के का पी, टी का जी। इसी प्रकार कुछों का दे सकता है। तो हाँ, लेकिन वैल्यू सबसे ज़्यादा याद रखना है। मतलब अल्फ़ाबेट अगर चैप्टर पढ़ रहे हैं तो अल्फ़ाबेट से रिलेटेड है, कोडिंग, डिकोडिंग, वर्ड अरेंजमेंट, वर्ड एनालॉजी, ये सब जो चैप्टर है आपको, ये सब अल्फ़ाबेट से रिलेटेड है। तो चैप्टर हम लोग का कौन सा है? तो अल्फ़ाबेट है, अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट चैप्टर है। तो इसको हम लोग एक आध ट्रिक से याद करने की कोशिश करेंगे। कहीं हम लोग को ये आ जाता है कि डब्लू का वैल्यू कितना होता है, डब्लू का वैल्यू कितना होता है, डब्लू का 23, भी का कितना हो जाएगा? तो 22। तो हम लोग एक तो ट्रिक से याद करते हैं, ई जे ओ टी वाई, मतलब ये 5 का टेबल, कितना का? 5 का टेबल होता है। तो ई का हो जाएगा 5, जे का हो जाएगा 10, ओ का हो जाता है 15, टी का हो जाता है 20 और वाई का हो जाता है 25। यानी 5 ठो लेटर का हम लोग का वैल्यू याद हो जाएगा। याद होने का कैसे हो जाएगा? ई जो टी, मतलब ई 5, जे 10, ओ 15, टी 20, वाई 25।
ई 5, ई 5, जे 10, ओ 15, टी 20, वाई 25। इजोटी याद हो गया। दूसरा हो जाए लव, क्या, VE, लव। लव का क्या होगा, एल का हो जाएगा 12, बी के ओ का हो जाएगा 12 15, भी का हो जाएगा 22, ई का हो जाएगा 5। मतलब 12 15 22 5, भी के पूछ दिया 22, भी के पूछ दिया 22, भी के 22, ई के 5, ई का कितना होता है 5, ई का वैल्यू कितना होता है 5, एल का कितना होता है 12, एल का कितना होता है 12, ओ का 15। मतलब 5 ठो ई में और 3 ठो ई में 8 ठो हम लोग को वैल्यू याद हो जाना चाहिए। और ऐसे भी हम लोग को 5 6 तक याद रहता है, मतलब डी तक तो ऐसे ही याद रहता है, और जेड से 3 4 लेटर तक याद रहता है। मतलब 4 इधर 4 इधर और इधर 7 गो, 8 और 7 15, बचा 10 ठो। तो 10 ठो एक दूसरे से रिलेटेड करके याद कर लें। मतलब अगर आपको 15 का याद हो, अच्छा ओ का याद हो, तो ओ का कितना है 15, तो ओ के पीछे क्या याद कर लेना, आगे याद कर लेना, वैसे करके याद करना। टी का पीछे क्या होता है एस, एस का हो जाता है कितना 19, ऐसे याद कर लेना। 22, 22 के पीछे क्या होगा यू, यू का हो जाएगा 21। इसी प्रकार एल का कितना हो जाएगा, एल के पीछे क्या हो जाएगा के एल माने 11। समझ रहे हैं। इसी प्रकार तो चलिए हम लोग टाइप 1 स्टार्ट करने वाले हैं। कितना, टाइप 1। अगर इसको आपको याद करने की कोशिश करिएगा, A1, B2, 3, C, D4, E5, F6, F6, G7, H8, I9, J10, K11, L12, KL, M13, N14, O15, ओ P16, Q17, Q17, R18, S19, T20, U21, V22, V W23, X24, Y25, Z26 याद कर लेना है। नहीं तो पीछे से याद करिए, Z26, Y25। कभी पूछ दिया जाए एक्स का अपोजिट, मतलब एक्स का होता है 24, एक्स का अपोजिट कितना, एक्स का अपोजिट 23, सी का हो जाएगा 3। मतलब कैसे, अगर 24 का मान याद रहे, अगर 24 का मान मतलब एक्स का वैल्यू याद रहे 24 और एक्स का अपोजिट याद नहीं है, तो चुपचाप क्या करेगा 27 में से घटा दीजिएगा। 27 में से मतलब 24 है, 24 में 3 जोड़िए तो 27 हो जाएगा। मान लिया 15 है, 21 है, 21 का वैल्यू कितना है, 21 का वैल्यू कितना है यू है, यू का एफ का याद नहीं है, तो क्या करना, 21 में कितना जोड़ देंगे 6, 21 में कितना जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, तो 6 जोड़िएगा तो ये एफ हो जाएगा। मतलब आपको समझाने का हम कोशिश यही कर रहे हैं कि अगर किसी का वैल्यू आपको याद नहीं है, किसी एक का वैल्यू याद है, मान लीजिए जी का वैल्यू याद है 7, अब इसका अपोजिट वैल्यू याद करना है, तो 7 में कितना जोड़ देंगे तो हो जाएगा 27, यानी 20 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 27। तो आपको 20 पर क्या हो जाता है, 20 पर हो जाता है टी, यानी जी का अपोजिट हो जाएगा टी। समझ रहे। उसी प्रकार अगर दे दिया जाए के का वैल्यू आपको याद है कि के का वैल्यू कितना होता है 11, और 11 का के का अपोजिट आपको याद नहीं है, तो 11 में कितना जोड़ेगा के 27 हो जाएगा, 11 में कितना जोड़ेगा तो 27 हो जाएगा 16। अगर 16 पर वैल्यू आपको याद है कि क्या होता है, तो ओ का होता है 15, ओ तो पी, तो 11 में 16 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 16 जोड़ देंगे तो हो जाएगा कितना 27, 27 हो जाएगा। और इसका वैल्यू हमको याद नहीं, तो 27 हो जाएगा, यानी इस 16 पर कितना हो जाता है पी, तो के का अपोजिट कितना हो गया पी। समझ में आ रहा है। तो चलिए हम लोग अब टाइप 1 को देखते हैं, टाइप 1 को देखने की कोशिश करते हैं, टाइप 1 को देखने की कोशिश करते हैं। तो चलिए टाइप 1, चलिए टाइप 1 को देखने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन 1 दे दिया जाए, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से
19वां अक्षर कौन सा है? बाएं से 19वां अक्षर कौन सा है? हम कल आपको क्या बताए थे कि ए से जेड तक, मतलब बाएं का मतलब होता है कि ए से जेड की ओर, और दाएं का मतलब होता है जेड से ए की ओर। तो बाएं से 19वां मतलब अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 19वां अक्षर पर कौन सा है, यानी ए से जेड की ओर बात कर रहा है, माने बाएं से दाएं की ओर बात कर रहा है। तो क्या हो जाएगा, जब 20 पर होता है टी, हम क्या बोले थे इजोटी में, इजोटी, यानी 5, 10, 15, 20, 20 पर होता है टी, तो 19 पर क्या होगा, तो टी से एक पीछे था एस, इसका लेटर हो जाएगा एस। अगर समझने की कोशिश करिए लेटर लिख के, तो देखिए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी। 20 तक पूछ रहा है, 19 तक पूछ रहा है, तो 19 तक हम लोग आगे लेटर लिखेंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, 19वां पूछ रहा है, तो क्या होगा एस, 19वां लेटर क्या हो जाएगा एस। तो इतना हम लोग को अगर झपेटा नहीं करना है, झाल झपेटा इतना नहीं करना है, तो हम लोगों को अपोजिट वैल्यू, अपोजिट लेटर याद रखना होगा, तब हम लोग आसानी से बना सकते हैं। अगर हम लोगों को याद रहता कि बाएं से 19वां, यानी ए से जेड की ओर बोल रहा है, ए से जेड की ओर 19वां स्थान पे क्या होगा, तो 19वां स्थान पे क्या होगा एस। इसी प्रकार क्वेश्चन और दे दिया जाए कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 21वां स्थान पर कौन सा होगा, बाएं से 21वां, यानी ए से जेड की ओर। तो टी 20 पे है, तो 21 पर क्या होगा, टी 20 पे है तो 21 पर क्या होगा, तो एस टी यू, यू। समझ में आ रहा है? टाइप 1 में आपको क्या हम बता रहे हैं कि कोई भी अगर संख्या रहे, कोई भी लेटर रहे, अगर बाएं से कह रहा है तो मतलब ए से जेड की ओर कह रहा है, अगर दाएं से बोलता तो जेड से ए की ओर कहता। समझने की कोशिश कर, अगर दाएं से बोलते यानी जेड से ए की ओर बोलता। इसी प्रकार दे दिया जाए अंग्रेजी वर्णमाला में 16वां स्थान पर कौन सा होगा, तो 15 स्थान पर होता है ओ। कैसे 15 स्थान पर होता है, ए जे ओ टी वाई, तो ओ होता है 15 पर, कहा कि 5 10 15 20 और 25, ओ होता है 15 पर, तो 16 पर यानी एगो आगे, तो क्या हो जाएगा पी, आंसर क्या हो जाएगा पी। चलिए इसी प्रकार और देखते हैं आगे, अंग्रेजी वर्णमाला में 9वां स्थान पे क्या होगा, 9वां पे क्या होगा, तो अंग्रेजी वर्णमाला में 9वां पे अगर हम लोग को याद रहे तो इतना हम लोग को लिखने की कोई ज़रूरी नहीं होगा कि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। 9वां मतलब 9 को लेटर पाएंगे, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी आई होगा। समझ गए? और इसमें देख लेते हैं हम लोग 2-4 ठो, ताकि आपको पूर्ण रूप से समझ में आ जाए। दे दिया जाए 24, बाएं से 24वां स्थान पे कौन सा हो जाएगा, बाएं से 24वां स्थान पे कौन सा लेटर होगा, तो बाएं से 24वां स्थान पर गिनेंगे तो यानी 26 पे क्या होता है जेड, तो 26 से 2 नीचे यानी डब्ल्यू एक्स। समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे हैं तो आपको, अगर नहीं समझ रहे हैं तो आपको क्या करना होगा, पूरा लिखना होगा, क्या ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। 26 तक लिख दिए। और कब हो रहा है, बाएं से 24वां, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, यानी एक्स। तो इतना हम लोग को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपको
1 से 1.5 घंटा 3 से 4 दिन तक, 1 से 1.5 घंटा 3 से 4 दिन तक अपोजिट वैल्यू और अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट लेटर याद रखना होगा। तो चलिए, हमको आशा है कि आप लोग सीख चुके होंगे। फिर भी एक ठो और बनाइए आप। अगर बाएं से 17 नंबर पर पूछ दिया जाए, बाएं से 17वां नंबर पर कौन होगा? 15 नंबर पर क्या होता है? ओ। 15 पर ओ, तो पी क्यू। इस बार आप लोग खुद से बनाना है। अगर बाएं से दे दिया जाए 25वां लेटर, खुद से बनाना होगा। तो आप कैसे बनाइएगा? थोड़ा सा आप जल्दी बनाइए, खुद से कोशिश करिए। कितना होगा? जेड के पीछे यानी वाई जेड, यानी हो जाएगा इसका आंसर वाई। इसी प्रकार अगर दे दिया जाए बाएं से एक्स, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से एक्स कौन सा स्थान पे होगा? एक्स का वैल्यू कितना होगा? इसे भी दे सकता है। एक्स का वैल्यू कितना होगा? तो एक्स का वैल्यू कितना होगा? 24। समझ गए? तो चलिए, ये आपको समझ गए होंगे। तो हम आपको टाइप 1 का क्वेश्चन बता दिए। टाइप 1 का क्वेश्चन पूरा हम लोग समझ गए। तो टाइप 2 का देखने की कोशिश करेंगे। टाइप 2 का क्वेश्चन देखने का कोशिश करेंगे। टाइप 2 में कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 19वां अक्षर के बाएं 7वां कौन सा अक्षर होगा? क्वेश्चन फर्स्ट, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 19वां अक्षर के बाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा? तो हम लोग यहाँ पे एक तो ट्रिक सीखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हम लोग एक तो ट्रिक सीखने का कोशिश करेंगे जिससे हम लोग को एकदम इजी वे में बन जाएगा। अगर सेम डायरेक्शन रहे तो हम लोग हटा देंगे, अगर अपोजिट डायरेक्शन रहे तो हम लोग जोड़ देंगे। जिससे कहने का मेरा अर्थ यह है कि सेम डायरेक्शन कहने का मतलब ये बाएं से यहाँ भी पूछा और बाएं से यहाँ भी पूछा, तो हम लोग सेम डायरेक्शन में क्या करेंगे? तो घटा देंगे। तो 19 में से 7 को हम लोग घटा देंगे, कितना हो जाएगा? 12। 19 में से 7 को घटा देंगे, कितना हो जाएगा? 12। और पूछ कर रहा है स्टार्टिंग वाला, देखिएगा कि बाएं से कह रहा है, तो यानी बाएं से 12वां नंबर पे कौन सा लेटर होगा? बाएं से 12 नंबर पे कौन सा लेटर होगा? बाएं से 12वां लेटर पे कौन सा लेटर होगा? तो जे कितना पे 10 होता है, के और एल, यानी 2 बढ़ा, तो इसका आंसर हो जाएगा एल। अगर ट्रिक न देखकर हम लोग लेटर से देखते हैं तो क्या बोलते हैं? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। क्या बोला? बाएं से 19, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। 19 इधर हो गया बायां और इधर हो गया दायां, यानी बाएं से 19 पे, तो बाएं से 19 पे क्या हो गया? एस और एक फिर बायां, इसका फिर बायां, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 पे कौन सा हो गया? 12। तो हम लोग को इतना ना लिखकर क्या हम बोले? इतना ना लिखकर हम लोग क्या बोल सकते हैं? तो इतना ना बोलकर हम लोग क्या लिख सकते हैं
कि अगर सेम डायरेक्शन में रहे, दो लेटर अगर सेम डायरेक्शन में रहे तो हम लोग क्या करेंगे, आपस में घटा देंगे, आपस में घटा देंगे। और अपोजिट डायरेक्शन रहे तो हम लोग आपस में जोड़ देंगे। तो यहाँ पे हम लोग कुछ एक नोट लिख देते हैं ताकि बिल्कुल अगर कॉपी में आपका रहे तो हम लोग इजी वे में क्वेश्चन कर सकते हैं। तो नोट में हम लोग क्या लिखेंगे, टाइप 2 का नोट पहला, अगर किसी भी सेम डायरेक्शन में लेटर रहे, संख्या रहे तो हम लोग आपस में क्या करेंगे, सेम डायरेक्शन में आपस में घटा देंगे। और अपोजिट डायरेक्शन में रहे तो हम लोग आपस में जोड़ देंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन एक ठो कर लेते हैं ताकि ये नोट का पूरा क्वेश्चन याद हो जाए। मान लीजिए किसी अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 17 और बाएं से 17वां और बाएं से 7वां स्थान पर कौन सा लेटर होगा। मतलब यहाँ भी बायां दिया है और यहाँ भी बायां दिया है, यानी आपस में घटा देंगे। तो 17 में से 7 घटाएंगे, कितना हो जाएगा, 10। तो 10 पर क्या होता है, जे। 10 पर क्या होता है, जे। समझ गए। इसी प्रकार एक और यहीं पर अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 17वां और बाएं से क्या 7वां स्थान पर कौन सा होगा। तो दाएं और बाएं यानी अपोजिट डायरेक्शन हो गया, तो आपस में जोड़ देंगे। तो आपस में 17 और 7 को जोड़ देंगे, 7 और 24 हो जाएगा। यानी दाएं से 24 बोल रहा है, यानी बाएं से 24 नहीं बोल रहा है, दाएं से यानी जेड से ए की ओर बोल रहा है। तो जेड से ए की ओर बोल रहा है तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, इसीलिए हम आपको बोले थे कि अपोजिट याद रखिएगा। मतलब दाएं से 24 नंबर पर बोल रहा है तो बाएं से 24 लिखेंगे। बाएं से 24 पर क्या होगा, एक्स, और एक्स का अपोजिट कितना होता है, सी, यानी इसका आंसर हो जाएगा सी। समझ रहे हैं, दाएं से बोला है, यहाँ पे दाएं से बोला है तो अपोजिट डायरेक्शन आएगा तो जोड़ देंगे। यहाँ तक तो ठीक है आपका, लेकिन ये से मतलब बाएं से दाएं रहता था तो हम लोग हाल सुन बना लेते थे, लेकिन दाएं से बाएं बोल दिया है तो दाएं से बाएं बोल दिया। इसी की वजह से क्या करेंगे कि बाएं से हम लोग को 24 तक जाना है, तब बाएं से 24 कितना होता है, बाएं से 24 एक्स, और एक्स का अपोजिट हम लोग कर देंगे तो एक्स का अपोजिट सी, यानी दाएं से 24 स्थान पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा आंसर। समझ रहे हैं। तो आज तक हम यही रखते हैं। इसी में और कल हम आपको बताएंगे, इसी में और कल एक आध सौ नोट्स बताएंगे। तो हम लोग
एक एक टाइप, दो दो टाइप कर करके हर एक वर्णमाला चैप्टर को यानी अल्फ़ाबेट चैप्टर को पढ़ चुके होंगे। और कॉम्पिटिटिव का किसी भी एग्ज़ाम हो इसमें इजी वे में हम लोग सीख कर अच्छा नंबर लाएंगे और आने वाला भविष्य में एक सरकारी गवर्नमेंट जॉब में हमारा भी एक हाथ होगा। तो चलिए इसी के साथ हम अपना क्लास को ख़त्म करते हैं और कहते हैं कि जीवन वो आप पे टिका हुआ है। जीवन वो आप पे टिका हुआ है, आप कौन सा रास्ता में ले जाना चाहते हैं। आप गरीब पैदा हुए हैं तो मतलब बहुत बड़ा भाग्यशाली हैं आप, क्योंकि आपको मौका मिला है कि हमको अमीर बनना है। और जो अमीर बना ही है उसको कौन सा मौका मिला है, बस जो है वही रह जाएगा। लेकिन कम से कम आपको इतना गर्व होना चाहिए कि हम गरीब घर में पैदा हुए हैं, तो गरीब रहना नहीं है, हम लोगों को मौका मिला है कि एक अमीर आदमी बनना है। तो इसी के साथ हम कहेंगे कि खूब मेहनत करिए, जान लगा दीजिए और जो भी आपका सपना उसको पूरा करिए। बिना सपना पूरा किए अगर आप अपने जीवन में रहते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा आपको ठोकरें मिलेगी और ठोकरें सहने में बहुत तकलीफ होता है। तो चलिए, धन्यवाद।